आप इमेजिन करें कि रात 2 बजे का टाइम है। भेरा से चकवाल का रास्ता, जहाँ पे रात को जिन्नात कहने के सरेआम फिरते हैं। माजिद भाई, उस रोड पे आप एक गाड़ी में हैं और आप अकेले गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं भेरा से चकवाल का। अच्छा। और जैसे ही आप सफ़र के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी की पिछली सीट पे कोई बैठा हुआ है। हो। तो माजिद भाई, क्या करेंगे आप उस वक्त? बुरे हालात। आप तो गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। बिल्कुल। तो यही हुआ था मेरे एक कुलीग के साथ। हम्म। आज के वाक़ये में मैं आपको वो सुनाने वाला हूँ। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं एक बहुत ही खौफनाक रियल इंसिडेंट के साथ। तो चलिए जी माजिद भाई, फिर आज का जो इंसिडेंट है वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जी, मैं तो इंतज़ार में हूँ। माजिद भाई, 2011 की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, आपको पता है। तो मेरे कुलीग थे मेरे साथ, अच्छा। उमैर नाम था उनका। जी जी। उनका गांव था पिंड दादन खां। हम्म। आपने सुना होगा, हाँ चकवाल जी, के हाँ पास जी, पिंड चकवाल के दादन खां। पास। हाँ जी। अक्सर हम लोग टूर पे जाते थे, तो वापसी में हमने क्या करना कि जब हमने टूर से वापस आना ना, तो हमने चकवाल के रास्ते से आना। भेरा से हम लोग अंदर होते थे और वहाँ से होते हुए हमने कोयले की कान तक जाना, वहाँ से हमने नीचे उतरना और फिर जीटी रोड से होते हुए हम लोग घर आते थे। सही। ये हमारी रूटीन थी, यानी कि जब भी हमने कोई नॉर्थ का टूर किया ना माजिद भाई, हम्म। तो हमने ऐसे ही किया। सही। तो 2011 की बात है कि उमैर भाई को ना किसी सिलसिले में ना चकवाल जाना पड़ गया। अच्छा, अब उमैर भाई का जो ननिहाल था ना, वो सारा रहता था चकवाल में, पिंड दादर खां। बल्कि पिंड दादर खां जो था ना मेरा, शायद इनके नहीं, पिंड करीमाबाद, मुझे याद आ गया। पिंड अच्छा दादर अच्छा। खां वहाँ पे इलाका है, लेकिन पिंड करीमाबाद जो है ना, ये उमैर भाई के नाना के नाम पे गाँव है। अच्छा साजिद भाई, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये जो है सैदन शाह तो ये वाले सैदन शाह वाला रास्ता ही हाँ हाँ है, हाँ। जिसके रास्ते में कटास के मंदिर भी आते हैं। हाँ जी। बड़ा खौफनाक रास्ता है साजिद भाई। खौफनाक। मैं कहता हूँ कि आप रात को कुछ 2-3 दोस्तों के साथ भी सफ़र करें ना, तो आपको जो साइडों का माहौल जो होता है ना, वो माजिद भाई वहशत दिला रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि एक सफ़र आपको याद है, हम हाँ लोगों जी। ने भी चकवाल से भेरे तक का किया हुआ किया है, हुआ एक ऐसी सड़क पे जहाँ पे साइडों पे घर नहीं थे। जंगल था, हाँ खुले मैदान थे और हाँ जी। सिर्फ एक सड़क थी और अंधेरा था। हाँ जी। और जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये उससे ज़्यादा लंबी थी अच्छा। और उससे ज़्यादा खौफनाक है। ओए। अब होता क्या है कि उमैर भाई को 2011 में ना कोई किसी वजह से ना अपने ननिहाल में कोई फौतगी हो गई है। तो इनको निकलना पड़ता है घर से कोई 5-6 बजे ना, ऑफिस से छुट्टी करते हैं, तो ये लोग सीधे ही चले जाते हैं जी अपने गांव शाम को। शाम को। ये पहुंच गए वहाँ पे ना, 5-1 बजे निकले हैं और ये कोई 3-3.5 घंटे में ये अपने गांव पहुंच गए हैं। अच्छा। उमैर वगैरह की कोई फौतगी हुई थी, ठीक है जी। अब इन्होंने वहाँ पे जनाजा वगैरह पढ़ा। और उमैर जो है ना मेरे दोस्त, उनको ना फिरने की बड़ी आदत है, यानी कि वो टिक के बैठ नहीं सकते। उनका ये होता है कि मैं बस अभी इधर ट्रैवल कर लूँ, कभी इधर ट्रैवल कर लूँ। तो उस दिन भी इन्होंने वहाँ पे जनाजा पढ़ा। इनके मामू रहते हैं F7 में। तो इन्होंने क्या किया कि जनाजा पढ़ा और सीधे चले गए हैं ये इस्लामाबाद F7। वहाँ से कोई रास्ता है, वो भी 2-2.5 घंटे का ही रास्ता बनता है। अब ये वहाँ से फारिग होके ना कोई, अच्छा इनकी आदत एक बड़ी मज़े की है, इन्होंने टाइम नहीं ज़ाया करना। ये अगर गए हैं ना इस्लामाबाद, तो आपके पास आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट खड़े होंगे, चाहे ये लाहौर से इस्लामाबाद गए हुए हैं। अच्छा साजिद भाई, वाकया तो आपने शुरू कर दिया है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी वाकया लग बड़ा रहा मज़े है। का। हाँ जी, तो क्यों ना एक दफ़ा सब्सक्राइबर्स के साथ हम लोग बात कर लें कि हमें कमेंट करें हाँ जी, और ये तो अपना करना चाहिए। वो बताएं किस शहर से हैं आप, एक दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं ज़रा। नाज़रीन, हमें जो भी देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने रिसेंटली अपना ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है। ये प्योर आपको यहाँ पे हॉरर स्टोरीज मिलेंगी और आपको पॉडकास्ट जो है ना, वो ज़्यादा आपको सुनने को मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क से, किस शहर से हमारा
ये प्रोग्राम देख रहे हैं नीचे नाम लिखते जाइएगा, और सपोर्टिंग के लिए हमें आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बिल्कुल। अच्छा, तो माजिद भाई दोबारा स्टार्ट लेते हैं वहीं से। अब उमैर भाई ने जहाँ पे खड़े होना ना, या चाहे ये लाहौर से इस्लामाबाद गए हैं ना, हार्डली ये 1 घंटा बड़ी मुश्किल इस्लामाबाद रहेंगे। असल में उनको मसला आने जाने का नहीं, उनको मसला फिरने का है। वो फिरते बहुत ज़्यादा। हमें नॉर्थ के जितने भी टूर करवाए, ट्रैवल लवर है वो। ओ हो वैसे वैसे ये इतने ट्रैवल लवर हैं कि इन्होंने अपनी गाड़ी पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दी थी। वो भी एक वाकया पहले है। भी एक दफा वाकया बताया हुआ है। ये भी एक वाकया है, क्योंकि हम उमैर की ड्राइविंग पे शक नहीं कर सकते। और उमैर कहता है कि मैं उस वक्त अपनी गाड़ी को मोड़ रहा था, यानी कि राइट टर्न ले रहा जब मेरी गाड़ी लेफ्ट को जा रही थी। वो मैं आपको फिर किस वक्त वो वाकया भी सुनाऊंगा। तो अभी यहाँ से वो पहुँचे हैं जी अपने इस्लामाबाद मामू के घर। वहाँ पे 15-20 मिनट बैठने के बाद इन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया और ये वापस आ रहे हैं चकवाल पिंड करीमाबाद। अब रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश इनको जाते हुए भी थी, लेकिन वापसी में एक प्रॉपर इनकी जो है ना बारिश वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा। इन्होंने भेरा से गाड़ी अंदर की है और चकवाल के रास्ते से होते हुए इन्होंने पिंड करीमाबाद जाना है। ठीक है जी। अब चकवाल थोड़ा आगे आता है, ये पीछे आता है, रास्ता यही है सारा। ठीक है ना। उमैर बताते हैं जी कि मैं ना अभी कोई आधा या पौना घंटा हुआ है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और उमैर ना सिगरेट पीते थे बड़ी ज़्यादा। और ये किस टाइम का वाकया साजिद भाई? अच्छा, रात को ये 1-1:30 का टाइम हो चुका है। अच्छा, ये इनको 2-2.5 घंटे जाने में और वापस आने में टाइम इतना लगा कि रात को ये 1-1:30 का टाइम है, और ये भेरा से चकवाल वाली रोड पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे दिन को बंदा जाते हुए घबराता है। बिल्कुल। ठीक है जी। जो सब्सक्राइबर आप वीडियो देखने, अगर आपने वो सड़क को देखा हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे रात का वक्त और रात का जो सफ़र है वो कैसा खौफनाक होगा। कहते हैं कि मुझे आधा घंटा हुआ है और बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। पहले स्लो है, अब बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। गाड़ी के ऊपर आपको पता छत से वो एक आवाज़ आती है। हाँ जी। और ये आवाज़ जो बारिश की है ना, छत के ऊपर जो गिरती है, ये अगर तो आप किसी शहर में हो ना तो ये बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी। और अगर सन्नाटे में हो, अगर आप सन्नाटे में है ना तो ये आवाज़ आपकी जान निकालती है। बिल्कुल। तो सेम उमैर इसी कंडीशन से गुजर रहा था। और माजिद भाई वैसे भी जब आपके साथ ऐसा कुछ सीन होता है ना, तो आपको नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती है। हाँ जी। अब उमैर बचपन से उस रोड पे जा रहा है, एक सड़क का चप्पा चप्पा वो जानता है, क्योंकि नलियाल है। छोटी सी बात हुई लाहौर से चकवाल, छोटी सी बात हुई पिंड करीमाबाद। अब उस रोड को चप्पा चप्पा जानता, उसको पता है कहाँ पे इसमें आबादी आएगी, कहाँ पे सड़क मुझे टूटी मिलेगी, और कहाँ किस जगह पे मुझे दुकान मिलेगी, तो मैंने वहाँ से जो करना है उसको सारा उसको फिंगर टिप्स से अपनी याद है। ये रोड का पूरा जो था बेतीनी जिसे कहते हैं, ये वो था। अच्छा। अब उमैर कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सीधा मेरा ध्यान है, क्योंकि रात का टाइम में बारिश भी हो रही है और विजिबिलिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है बारिश में ना, तो बड़ा केयरफुली ड्राइवर है, चल रहा है। इतने में सिगरेट उसको पीने की ना बड़ी आदत है। उसने कहता है कि जी कि मैंने सिगरेट लगाया और साथ उसने गाने लगा दिए। गाने भी उसको बेइंतहा सफ़र में गाने, एक कोल्ड ड्रिंक और तीसरा सिगरेट, ये 3 चीज़ें उसको ट्रैवलिंग में, ये 3 चीज़ों से ट्रैवल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। यहाँ से वो गाने लगाता है, वहाँ से वो सिगरेट लगाता है। और उमैर कहता है जी कि कहता सिगरेट को मैंने कश लिया, और जब मैंने उसको धुआं फेंका ना, तो वो धुआं मेरे जो बैक मिरर है ना उसके गिर्द इकट्ठा, यानी कि गाड़ी के अंदर इकट्ठा हो जाता है अगर आपने शीशे नहीं खोले हुए, क्योंकि शीशे वो इसलिए नहीं खोल पा रहा कि बाहर बारिश है। हाँ जी। अब वो धुआं ना शीशे के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ है, और कह रहा मैं यही देख रहा हूँ कि ना धुआं इकट्ठा हो रहा है। तो इतने में क्या कहता है कि उस धुएं के अंदर ना मुझे 2 लाल रंग की आंखें नजर आई हैं पिछले शीशे में। अच्छा, कहता मैंने देखा, उन्हें क्लियर देखा, लेकिन मैंने उन्हें सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैं समझाऊँ कि शायद कोई गाड़ी गुजरी है, उसकी स्टॉप लाइटें मुझे मिरर में नजर आ रही हैं।
लेकिन उमैर कहता अगले ही लम्हे मेरे जहन में आया कि पिछले 15 मिनट से तो मुझे किसी ने क्रॉस ही नहीं किया। तो साजिद भी हो सकता है कोई पीछे से गाड़ी आ रही हो। माजिद भाई उसकी लाइटें पीछे को होंगी, जब आपको कोई क्रॉस करके जाएगा ना तो उसकी रेड लाइटें जो है ना आपको मिरर में नजर आएंगी जब आपको क्रॉस करेगा। जब वो पीछे से आ रहा होगा तो उसकी लाइटें पीछे ही होंगी। रेड लाइट सी, मैंने कहा कि वाइट लाइट है। नहीं, रेड लाइटें, उसको लाल कलर की आंखें नजर आई हैं और वो कहता है कि मैं समझाऊं कि शायद कोई गाड़ी गुजर के गई है, उसकी स्टॉप लाइटें हैं। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे तो किसी ने क्रॉस ही नहीं किया, तो कहता है मैंने फिर गाड़ी में देखा और वो आंखें क्लियर होती जा रही हैं। पहले धुंधली सी नजर आई हैं, उसके बाद वो क्लियर हो रही है और एक फेस जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब वो मैर कहता है कि मैंने इस चीज़ को ना जुटला दिया कि यार कोई हो सकता है वो गाड़ी पीछे से निकल के गई हो, आगे से कहीं किसी और रोड से यहाँ पे चढ़ गई हो, पॉसिबल है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये उमैर को भी पता था। हाँ, अब ये अकेला बंदा साजिद भाई दिमाग दिल को तसल्ली दे रहा है, उसने तसल्ली देनी थी कि कोई नहीं, हो सकता है कहीं से गाड़ी निकल के इस रोड पे पड़ गई हो और दोनों तरफ जंगल है, गाड़ी कहीं से आ भी नहीं सकती। दूसरी ऑप्शन भी कोई नहीं इसको सोचने के अलावा, क्योंकि ये सोचोगे तो आप बाकी का सफर तय कर पाओगे। तो ये कितना रास्ता इन्होंने तय कर लिया हुआ था साजिद माजिद भाई वो कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है जो इन्होंने तय कर लिया वो नहीं का, जो तय करना था। अभी यहाँ से करना था। अभी इनको कोई आधा घंटा हुआ उस रोड पे चढ़े हुए, आधा घंटा या 20-25 मिनट इतना टाइम हुआ। यानी कि ये वहां से वापस भी जाएं तो 20-25 मिनट लगते हैं इनको बेरा इंटरचेंज पे जाने के लिए भी। लेकिन बारिश की वजह से गाड़ी तो तेज बारिश की वजह से गाड़ी भी स्लो चल रही है, सारे मामला जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं उमैर के। ठीक है जी। अब उमैर कहता है कि मैंने खैर ये सोच के ना तो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है जी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, कहता है कि अब मैंने दोबारा शीशे में देखा है तो मुझे फिर वही आंखें नजर आई। और अब वो क्या कह रहा है कि एक फेस क्रिएट हो रहा है गाड़ी के अंदर, और वो उसको बनते हुए बैक मिरर में देख रहा है। अब वो ज्यादा ध्यान मिरर पे भी नहीं रख सकता, उसने सामने भी देखना है। अब वो कहता है कि मैं, ये मेरी पोजीशन है और ये कर रहा हूं मैं, ये कभी मैं सामने देखता हूँ, कभी ऊपर देखता हूँ, कभी सामने देखता हूँ, कभी ऊपर देखता हूँ। और वो कह रहा है वो फेस कंटिन्यूसली बन रहा है। ठीक है जी। बारिश तेज हो रही है, ऊपर से आवाज खौफनाक हो रही है बारिश की। स्क्रीन पे उसने गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी है। बात समझ गए? कोई सड़क पे भी नहीं है कि कहीं वो गाड़ी रोक ले। सुनसान रोड। अब वो क्या करता है, कहता है कि मैंने डर के मारे ना ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और गाड़ी की इनर साइड की लाइट ऑन कर दी। कहता जैसे मैंने लाइट ऑन की है ना, अच्छा लाइट बाजू बार में, अब वो कहता है कि मुझे गाड़ी के पीछे खड़खड़ाहट भी महसूस हो रही है। फेस तो एक क्रिएट हो रहा है, वो अंधेरे में जितना किसी नजर आ रहा है, कह रहा है मुझे लग रहा है कि ये कोई चीज है तो उसके बाल खुले हुए हैं, ठीक है, और कोई चेहरा बन रहा है और आंखें मुसलसल मुझे नजर आ रही हैं। अब कहता अब तो मुझे पता लग गया गाड़ी, पहले तो मैं सोच रहा था ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब वाकये पे वाकया होता जा रहा है उसी रात में, एक ही टाइम पे ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी। अब वो क्या करता है, डर के मारे उमैर ने गाड़ी की लाइट ऑन कर दी है, अंदर वाली जो छत पे लगी होती है। हमारी भाई जैसे वो लाइट ऑन करता है ना, तो उमैर डर के मारे शीशे में नहीं देखता, ना गाड़ी को आगे देखता। कहता लाइट ऑन करते ही ना मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए लाइट ऑन करके स्टीयरिंग को दोबारा पकड़ा जोर से, और ऐसे मैंने पीछे देखा ना तो फिर उमैर गर्दन नहीं सीधी कर सका। क्या देख लिया साजिद भाई? माजिद भाई कहता पीछे एक औरत बैठी हुई थी, लाल आंखें उसकी थी, बाल उसके खुले हुए थे। बात
समझे। और उस हकीकत में थी। ये हकीकत कहता है मैंने उसको जब पीछे ऐसे देखा ना तो फिर मेरी गर्दन आगे हुई ही नहीं, फिर गाड़ी उतरी है नीचे सड़क से, गिट कर गई गाड़ी। गाड़ी फौरन कहता है मैंने उसको ब्रेक मारी है, ये कहता है मैंने ब्रेक लगाई नहीं है, लग गई है ऑटोमेटिकली Automatic मेरे से ब्रेक लग गई। अनकॉन्शियसली हो हाँ, जाता वो है कहता है ये वो ब्रेक इतनी जोर के लगी है कि गाड़ी मेरी स्किड हुई है। वो माजिद भाई छोटी सी सड़क है, चीज़। ठीक है। उस सड़क पे जैसे ही कहता मैंने उसे देखा, ब्रेक मारी, मेरी गाड़ी ऐसे घूमी है और घूम के गाड़ी मेरी लेफ्ट साइड पे नीचे उतर गई है, नीचे फसलें। अब ये लोग ऊपर से गीली, अब ये लोग जो है ना पिंड दादर खान या पिंड करीमाबाद, जहाँ जो भी इनका गांव था ना, उस वहाँ के रिहायशी थे और इनको पता था। उमैर कहता कि मेरे दिल में एक चीज बस, मैंने अल्लाह का ये शुक्र किया कि मेरी गाड़ी फसलों में आके फंसी है, इसका मतलब है कि पास आबादी है। कहीं ना कहीं आबादी है। बिल्कुल। बात समझे, क्योंकि फसलें हैं तो बंदे भी होंगे यहाँ पे, कोई ना कोई तो उनका वो और बारिश इतनी तेज है कि नजर कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने कहता मेरी गाड़ी फसलों के अंदर जाके फंस गई है। मैंने दरवाजा खोला है और चीखे मारता हुआ मैं दरवाजे से बाहर निकला हूं तो मेरी एक नजर फिर पीछे पड़ी है, वो औरत अभी भी गाड़ी के अंदर थी। ये तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साजिद भाई इसने। उमैर की किस्मत अच्छी थी, कह रहा मैंने आयतल कुर्सी को छोड़ा ही नहीं। अब मैंने आयतल कुर्सी ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर दी और मैंने निकल के, तो उमैर कहता जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं ना तो सड़क अब ये रह गई ना, तो हम लोग नीचे लेफ्ट में उतर आए हैं। आप एक इमेजिन करें कि एक गाड़ी लेफ्ट में नीचे उतर आई है, आप ऐसे दरवाजा खोलते हैं, आपकी राइट साइड पे सड़क है और जब आप इस तरफ देखते हैं ना तो आपको इस तरफ फसलें भी नजर नहीं आती। मतलब क्या है कि वही के ये लोग गांव के रहने वाले हैं, तो इन्हें पता होता है कि जिस तरफ फसल लगी हुई है ना, किसान भी इसी तरफ रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसान इस तरफ होगा ना तो सड़क से पहली तरफ वो जमीन नहीं लेगा और पहली तरफ फसल लगी भी नहीं हुई, फसल इस टाइप साइड पे है। उसने क्या किया जी, गाड़ी का दरवाजा खोला और आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ ये फसल के अंदर से होता हुआ बाहर निकला। ठीक है जी, ये भी एक बहुत बड़ा काम था। हाँ जी। उसने ये कहा कि मुझे अंदाजा था कि मैं अब इस फसल से बाहर निकलूंगा ना जिस तरह भी, तो पीछे इसकी आबादी जरूर होगी। ये उसका आइडिया था और आइडिया बिल्कुल 100% उसका ठीक था। जैसे वो भागा है और कह रहा थोड़ी देर के बाद वो फसल के अंदर से मैं बाहर निकल गया, बाहर निकला हूं तो सामने मुझे बारिश गीला, ये पूरा गीला हो चुका है और सामने कहता है कि मुझे कुछ लाइटें नजर आई हैं। अब कह रहा कि मैं, अच्छा माजिद भाई फसलों के अंदर भागना भी बड़ा काम रखता है, साजिद भाई मैं वही सोच रहा हूँ कि वहां पे अंधेरी पानी रात- ना भी लगा हो तो बारिश का पानी तो लग गया ना। वही ना, एक तो अंधेरी रात, अंधेरी रात, बारिश, फसलें, लाइट वहाँ पे कोई नहीं, बारिश फिर बारिश और फिर नीचे बारिश कीचड़। का पानी और कीचड़ नीचे, और वहाँ से भागना। भागना। ओए। अब उमैर कह रहा कि मैं भाग रहा हूँ, नहीं भागूंगा तो शायद अटैक से मर जाऊं। वही बड़ा जिगड़ा था उनका, हाँ जो इतना टाइम वो मैं कहता हूँ अपने होश कि में- माजिद भाई के साइडों में कोई बंदा नहीं है, आपको अपनी गाड़ी के अंदर एक औरत क्लियर बैठी हुई नजर आ रही है जो कि क्या पहले सीन है? वहाँ थी ही नहीं। जो थी वो तो घर से अकेला आ रहा है अपने हाँ, इस्लामाबाद वाले, वही ना। बस वही है। उसको पता लग रहा है कि गाड़ी में आस्ता आस्ता कोई एक चेहरा क्रिएट हो रहा है, कोई बंदा बन रहा है, धुएं से बन रहा है। अब वो कहता कि मैं भाग के सामने गया हूँ, मुझे लाइट नजर आई है तो मैं अंधाधुंध उस तरफ भागते ही जा रहा हूँ। इसकी किस्मत अच्छी, वो एक डेरा था अच्छा। और डेरे पे कुछ लोग जो थे ना रात के 2-2:30 बजे बैठे भी हुए थे, क्योंकि वो लोग वहीं पे ही रहते थे। आपको पता होगा कि गांव जहाँ पे ये गाय वगैरह होती है ना, तो ये डेरे बाहर थोड़ा हटके बनाए होते हैं और वहाँ पे 1-2 बंदे रात को रहते हैं हाँ, वो हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए रहते हैं और फसलें पास है, तो इसका मतलब वो या तो किसान होंगे या वो जो गुज्जर गाय वाले होते हैं वो थे, ये गाय वाले गुज्जर थे। कह रहा मैं चीखे मारता हुआ जा रहा हूँ, बचाओ बचाओ, साथ आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। तो कहता है कि मुझे जब मैं पास पहुंचा हूं ना, मेरी आवाज़ जब डेरे के अंदर गई है तो मुझे वहाँ पे हरकत महसूस हुई है। अब मज़े की बात लें आप, तो मैं जब कह रहा कि मैं फसलों से बाहर निकल रहा हूँ ना,
तो मैं तो फसलें हटा रहा हूँ साइडों से, मेरी लेफ्ट साइड से भी फसलें हट रही हैं। यानी इसका मतलब कोई चीज उसके साथ भाग रही है, उसके साथ भाग रही है नुकसान नहीं पहुंचा रही। अभी तक, क्योंकि ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, ये मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है और कह रहा है कि मैं यहाँ से फसल हटाता हूँ साइड पे, वो सिट्टे की फसलें नहीं, जो सिट्टे की होती वो लंबी लंबी हो जाती हैं, एक तो वो होती है और दूसरा वो पट्टे होते हैं। नहीं, ये कह रहा है सिट्टे की फसल थी, अच्छा। मैं उसको तोड़ता हुआ भाग के जा रहा हूँ और सेम मेरी लेफ्ट साइड पे भी यही चल रहा है। कोई साथ एक और भाग रहा है और वो भी ऐसे ही हटा रहा है। ये कहता है मुझे पता नहीं लगना था, मुझे पता इसलिए लगा कि मैं फसल को ऐसे हटाता हूँ तो ये नीचे गिरनी चाहिए। कह रहा मेरी फसलें नीचे गिर रही हैं और कुछ फसलें मेरे ऊपर गिर रही हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ से उमैर की लेफ्ट साइड से कोई उस तरफ फेंक रहा है, ये इस तरफ फेंक रहा है, इस तरह करके जैसे आप पानी में तैरते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया था जी। ठीक है, उस तरफ से कोई इसके ऊपर फसलें गिर रही हैं और प्रॉपर कह रहा है कि रास्ता एक बन रहा है वहां पे जाते हुए, बिल्कुल मेरे साथ मुझे नजर आ रहा है। वो एंटिटी मेरा ख्याल है साजिद भाई इसको सिर्फ डराना चाह रही थी, इसको नुकसान नहीं पहुंचा रही। अब ये तो अल्लाह जानता है, ये तो राज अल्लाह पाक के पास है कि वो क्या करना चाहती थी। ठीक है, अभी उमैर अंधाधुंध भाग रहा है उस डेरे की तरफ। कह रहा है कि मैं फसलों से निकल के बाहर उस डेरे के पास से पहुंचाऊंगा तो मेरी चीखें सुन के ना डेरे के अंदर सरसराहट यानी कि मूवमेंट हुई है। मुझे लगा कि ना जैसे अंदर से कोई हिला है, कोई बंदे हैं। अब वो वाकई उसके अंदर बंदे थे। अब वो गांव वाले लोग, आपको पता है उनके पास लंबी लंबी बंदूकें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने क्या किया जी कि 3 बंदे थे अंदर, उन्होंने अपनी बंदूकें पकड़ी और बाहर की तरफ आए हैं बारिश में। अब वो डेरे से बाहर नहीं आए, दरवाज़ा खुला हुआ था। ठीक है, डेरे के अंदर ही खड़े हुए हैं लेकिन अंदर वाले कमरे से बाहर आ गए हैं। बारिश के अंदर नहीं, वो डेरे की सेहन में आके खड़े हो गए हैं और देखने क्या हुआ है। और मैं गोली की तरह अंदर की तरफ आ रहा है और उन्होंने अपनी गन्ने सीधी कर ली इसके ऊपर। समझा शायद कोई वो समझे कि पता नहीं क्या हो गया। अब ये बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगा रहा है तो साथ ही आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। उनको होगा कि शायद ना कोई इसको लूट रहा है या कोई ऐसा मसला होगा, तो ये उनके पास जाके उनको पकड़ के ना तो कहता मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वो बंदों को पता लग गया कि ना कोई बंदा गलत नहीं है। कहते हमने उसे, वो कहता मुझे बंदों ने पकड़ा बिठाया, पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, को पीछे बंदा लग गया है, क्या हुआ। कह रहा वो औरत मेरे पीछे लग गई है। कहता वो औरत मेरे पीछे लगी, वो औरत मेरे, ये कही जा रहा है। अब उन बंदों ने क्या किया, जब इसने ये कहा ना वो औरत मेरे पीछे लगी हुई है, तो मुसलसल ये कही जा रहा है। उन्होंने इसको उठाया और फौरन कमरे में ले गए और अंदर से जाकर उन्होंने कुंडी लगा दी। अच्छा। क्या उनको पता था ये कौन है? कौन? वो औरत। ये बंदे जानते थे कौन है। बात उन्होंने अंदर कुंडी लगाई है, इससे पूछा क्या हुआ है। औरत का नाम जब इसने ले लिया ना तो उस वक्त वो फौरन उसको कमरे में ले गए। अंदर जाकर उन्होंने कुंडी लगाई और पूछा क्या हुआ है। उसने बताया मैं यहाँ से ऐसे निकला हूँ, ये कुछ मेरे साथ हुआ है। और अब वो औरत, मेरी गाड़ी वहाँ फसलों में फंसी हुई है तो मैं वहाँ से भाग के आ रहा हूँ और वो औरत मेरे पीछे लगी हुई है। क्या सीन होगा यार। माजिद भाई अभी आपको मैं जो आगे अगली बात सुनाने लगा हूँ आपने वो नहीं सुनी। अच्छा, अभी भी यानी कुछ है। हाँ जी, उनमें से एक बंदे ने कहा है इसके पीछे माई अम्बा लगी हुई है। उसका नाम भी था, उसका नाम था। और ये माई कौन थी मैं आपको ये भी बताता हूँ। कह रहे इसके पीछे माई अम्बा लगी हुई है, इसने उसको देखा है। वो 2 बंदे आपस में बहस पड़े हैं, वो कह रहा है कोई बात कर रहा है कि नहीं शायद ये होगा, या वो कह रहा है इसने माई अम्बा को देखा है। जो ये गेटअप बता रहा है इसने माई अम्बा को देखा है। अब वो बंदे इसके साथ बाहर भी नहीं आ रहे, वो भी खौफजदा हो गए। उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए। वो क्या बेटा तुम यहाँ बैठो, आराम करो, गाड़ी तुम्हारी कहीं पे भी नहीं जाती। अच्छा। हम सुबह उसको गाड़ी को वहां से निकाल देंगे। और वो कह रहा मेरी गाड़ी तो खुली हुई है। जारी बात है, उसमें कोई जरूरी नहीं, दरवाजा भी खुला हुआ उसका, मोबाइल सब कुछ उसका गाड़ी में पड़ा हुआ।
और वो उसको कह रहे हैं कि तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी गाड़ी के पास कोई नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं है। और वादी हो भी रात को इतनी बारिश हाँ, हो। जो भी यहाँ से गुजर के जाएगा वो हमारे डेरे के आगे से गुजरेगा तो हमें पता लग जाएगा कि कौन गया है। और गांव में अगर कोई भी बंदा गाड़ी तक पहले पहुंचेगा ना तो हमें पता लग जाएगा। वो मैं कहता मैं नाम सुन के डर गई, माई अम्बा। उन्होंने बताया ये कटास के मंदिरों की जो माई है ना, वहाँ पे आप जाए ना तो एक पानी का ना तालाब है। वो कहते हैं कि किसी ज़माने में कोई एक शहजादी थी या कुछ थी, उसको यहाँ पे कैद कर दिया गया, उसने रो रो के जो आंसू थे ना उससे ये तालाब बना हुआ है। ये कहावत है लोगों को, ठीक वहाँ है। पे ये कहते हैं ये वो माई है, उसका नाम माई अम्बा है। यानी कि वो वहाँ पे ऑलरेडी इस तरह के सीन चलते थे, उनको पता था। उन्होंने उससे पूछा कि तुम रात को क्या करने आए हो यहाँ पे? उसने बताया कि मैं पिंड करीमाबाद, जब उसने पिंड करीमाबाद का नाम लिया ना तो सारे अपने दादा और अपने नाना का और अपने मामू का नाम लिया ना तो वो बंदे पहचान गए कि ये करीम साहब का पोतरा है। अच्छा हाँ, ये बड़े बुजुर्ग जो होते हाँ हैं जी, ना हाँ जी। इनको जानते हालांकि ये अपने गांव से अभी भी कोई 100-120 मील दूर है, लेकिन वो जान गए बंदे कि ये जो करीम साहब है ना पिंड करीमाबाद जिनके नाम पे, ये उनका पोता है जो ये बता रहा है। खैर उमैर कहता कि वो रात हम चारों ने जाग के गुजारी। अच्छा हाँ जी। कहता ऐसा लगता था कि कोई हमारी कमरे के गिर्द भाग रहा है। बात समझिए। और मैंने उन्हें कहा भी, मैंने कहा ऐसे आपको भी ये आवाज़ें महसूस हो रही हैं, ये खाली मुझे लग रहा है कि इसके इर्द गिर्द कोई भाग रहा है? तो कह रहा मुझे, उन बंदों ने कहा कि बेटा इस आवाज़ पे ध्यान मत दो, तुम जितना इस बात पे ध्यान दोगे इसके सहर में फंसते जाओगे, इग्नोर करो। मेरे पास ना अभी अल्फाज नहीं आ रहे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप चला गया हूँ। माजिद भाई डीप जाने, वाकई बड़ा डीप जाने वाला था। अब एक बंदे को लाइव आप बता रहे हैं कि यार इस आवाज़ पे गौर ना करो, और वो आवाज़ मुसलसल आपके कानों में पड़ रही है, आप किस तरह उसको इग्नोर कर सकते हैं? फिर आपके साथ अभी 5 या 10 मिनट पहले वाकया हुआ है, आप कैसे उस चीज़ को भूल सकते हैं? मैं कह रहा मुझे खौफ तब आना शुरू हुआ जब उन बंदों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। तब मुझे लगा ये रात आखिरी है। अब माई अम्बा का क्या काम था कि जब भी ये नाम तो उन्होंने दिया माई अम्बा या जो भी वो औरत थी, ठीक है, वो कहते हैं कि कोई भी रात को अकेला यहाँ से ट्रेवल करता है ना, पैदल अगर आप हैं तो ये आपके साथ चलेगी। अच्छा, आपको एहसास दिलाएगी, आपको नजर आएगी। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो ये आपसे लिफ्ट मांगेगी, आपके साथ बैठेगी। यानी कि उसने बताया कि यहाँ पे बेशुमार वाक़यात हैं हमारे इस एरिया में और तुम उसी के जंगल में फंस गए। खैर उन्होंने सुबह हुई, उमैर कहता रात सारी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह हुई तो गाड़ी शाड़ी वहाँ से जाके निकाली और मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया। ठीक है जी, पहले वो आए हैं अपने गांव के बुजुर्ग के पास, मुझे लेके गए, उन्होंने मुझे दम किया, तो कहा कि बेटा आइंदा के बाद रात को तुमने यहाँ नहीं आना, और ये पानी उसको दम करके दिया कि ये तुमने अपनी गाड़ी में के चारों कोनों पे छिड़कना, क्योंकि अगर उसको तुमने अपनी गाड़ी में देख लिया है तो वो तुम्हारा पीछा लाहौर तक नहीं छोड़ेगी। इतनी खतरनाक माई अम्बा साहब। हुए क्या चीज़ होगी माजिद। ये कोई हिंदू धर्म की औरत थी। हाँ, वो जैसा नाम है ना, मुझे लग रहा है कि ये जो हाँ जी, मैं आपको उसका गेटअप सॉरी मैं बता नहीं सका, जब उसने बताया कि बाल खुले और साड़ी पहनी हुई थी उसने। अच्छा, और साड़ी जो थी वो पुरानी फटी पुरानी, जिस तरह कोई सदियों से कोई गरीब औरत ने पहनी होती है ना, उस तरह की वो साड़ी थी। लाल आंखें और झुर्रियों वाला चेहरा, बाल खुले हुए मिट्टी से भरे हुए। ये इधर क्लियर देखा है। उमैर कहता है कि मैं उसको देख के ही तो मेरी गाड़ी जो है वो फसलों में जाके लगी है। और ऑब्वियसली साजिद भाई, अगर वो बंदे भी कह रहे हैं कि माई अम्बा, इतना कंफर्म ना ले, जो तो इसने इसका गेटअप मतलब- बताया तो उन्होंने उसका फौरन बता दिया कि ये तो माई अम्बा है। हाँ, इसका मतलब उमैर साहब ने उसको देखा है। वो तो उस बात में तो कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि उमैर एक तो न डर बंदा है, उसने बड़ी देर तक ये चीज़ें देख के अपने आप को कंट्रोल पे रखा है। तो जब लाइट जलती है उसका पीछे नज़र गाड़ी पे, जब लाइट जलती है उसकी नज़र पीछे गाड़ी पे पड़ती है, उस औरत पे जाती है, तो तब उसकी गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है। उससे पहले तो वो नॉर्मल बैठा हुआ। अच्छा, अब उन बंदों ने क्या किया कि
उन्होंने हाजी साहब से, जो उनके बड़े बुजुर्ग थे, उनसे उनको पानी शानी दम करवा के उन्होंने इस पर भी दम किया। और उमैर को उन्होंने अकेला नहीं जाने दिया माजिद भाई। अच्छा। बारिश अगले दिन भी लगी हुई थी, बारिश एक लम्हा बंद नहीं हुई। ठीक है जी। 4 बंदे उमैर के साथ गाड़ी में और 2 मोटरसाइकिलों पे इसके साथ आगे पीछे लगा के इसको पिंड करीमाबाद छोड़ के आए हैं। फिर साजिद भाई ये पहुंच गए वहाँ पे? वहाँ इनको पहुँचा के आए हैं, इनके मामू के हवाले किए, उन्हें बताया कि जी ये ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ है। प्लीज खान। अब जो उनके मामू थे ना, वो भी ऐसे वाकयात बड़े सुन रखे थे उन्होंने भी, कि चकवाल के रास्ते से, यानी कि बेरा से चकवाल आते हुए रास्ते में ऐसे वाकयात बड़े लोगों के साथ होते हैं। क्योंकि ये गांव के लोग होते हैं, एक गांव में बात होना तो पूरी जगह पे ये बात फैल जाती है। हाँ जी, फैल जाती है। खैर उमैर कहता अगले दिन मैंने अपने घर वालों को लिया और मैं खैरियत से वापस आ गया। और अल्लाह के हुक्म से उस दिन के बाद उमैर ने उस सड़क पे अकेले सफ़र नहीं किया नहीं, वो करना बनता भी नहीं था साजिद भाई। और किसी के साथ भी नहीं किया। सही बात है साजिद भाई। और ये एक्सपीरियंस ही ऐसे था साजिद हाँ भाई। जी, क्योंकि मुझे उस सड़क का पता था, तो मैंने उमैर को कहा था कि मैं इस रोड से, कहता यार यहाँ से हमने नहीं जाना। उस दिन उसने मुझे ये वाक़या सुनाया था। सही साजिद भाई, बहुत मज़े का वाक़या था साजिद भाई। मुझे मज़ा आ गया ये वाक़या सुनने का। मैं कहता हूँ कि जब हम सुन रहे थे ना, तो हम उसके अंदर थे। ये मेरा भी यही साथ था। हाँ, हम आके के अंदर थे। मुझे तो बहुत हम उस गाड़ी में ही थे जिसमें मैं बात कर रहा था। इतने हम इसके अंदर डीप जा चुके थे कि हम लोग कह लें कि उस गाड़ी में ही थे। मुझे तो साजिद भाई बहुत मज़ा आया ये वाक़या सुन के। आप एक दफ़ा नाज़रीन से पूछ लेते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ जी आपको भी ये वाक़या पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे रियल इंसिडेंट जो हमारे दोस्त अहबाब या हमारे सब्सक्राइबर्स हमें भेजते हैं। हम वो वाक़यात आपको सुनाते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम दोनों भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।